नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में संस्कृत विषय में। हमारे पास जो पाठ है संस्कृत में समय ज्ञान अर्थात घटिका समय ज्ञानम। तो इसमें घड़ी में क्या क्या समय हो रहा है उसको संस्कृत में लिखना होता है। तो जो इस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं पाठ का नाम है घटिका समय ज्ञानम। इसमें देखो लिखा है घटिकाम दृष्ट्वा निर्दिष्टः समयम अंकानाम स्थाने है संस्कृत पदेषु लिखत। घड़ी में देखो और जो निर्देश किया गया है समय अंक के स्थान पर उसको संस्कृत में लिखना है। अब आप पहली घड़ी में देखेंगे तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं लिखा है। तो 12 बजे को संस्कृत में बोलते हैं द्वादश वादनम। 12 को द्वादश बोलते हैं तो द्वादश वादनम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरी जगह पे आप देखेंगे 12:15 हो रहा है। तो 12:15 को हम बोलते हैं 12:15। तो इसको बोलते हैं सवा को सपाद बोलते हैं। तो सपाद द्वादश वादनम। उसके बाद 12:30 हो रहे हैं तो इसको 12:30 बोलते हैं। तो साढ़े को सार्ध बोलेंगे तो सार्ध द्वादश वादनम। उसके बाद 12:45 हो रहे हैं तो इसको पौने एक बोलते हैं यानी पादोन एक वादनम। यहाँ पे कंफ्यूज होता है बहुत ज़्यादा बच्चा, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कई बच्चे लिख देते हैं पादोन द्वादश वादनम। तो पादोन द्वादश वादनम नहीं बोलना इसको। पादोन द्वादश वादनम तब बोलेंगे जब 11:45 होंगे। तो यहाँ पर तो 1 बजने वाले हैं तो इसको बोलते पादोन एक वादनम। जब 12:45 हो गए तो पादोन एक वादनम। उसके बाद 1 बजेगा तो 1 बजे को बोलते हैं एक वादनम। उसके बाद 1:15 तो वही फिर सपाद एक वादनम। 1:30 यानी सार्ध एक वादनम। तो इस प्रकार से सपाद, सार्ध और पादोन ये 3 चीज़ें याद रखनी है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे 1:45 हो रहे हैं यानी पौने 2। तो इसको बोलेंगे पादोन द्विवादनम। देखो यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है छापने वाले ने। तो इसमें पौने 2 हो रहे हैं तो पादोन द्विवादनम होगा। यहाँ पे एक वादनम नहीं होगा। एक पादोन एक वादनम तब होगा जब 12:45 होगी। तो पादोन द्विवादनम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है 2:45 हो रहे हैं तो यहाँ पे यानी 3 बजने वाले हैं। तो पादोन त्रिवादनम, ये एक बढ़ा दिया उसमें। उसी प्रकार से यहाँ पे पादोन द्विवादनम होगा। उसके बाद 2 बजेंगे द्विवादनम। फिर 2:15 सपाद द्विवादनम। फिर 2:30 सार्ध द्विवादनम। फिर पादोन त्रिवादनम 2:45। फिर 3 बजेंगे त्रिवादनम। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे 5:45 हो रहे हैं यानी पौने 6 हो गया। तो पादोन षड़वादनम, 6 को षड़ तो पादोन षड़वादनम। उसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद 6 बजेंगे तो षड़वादनम। उसके बाद 6:15 सपाद षड़वादनम। उसके बाद 6:30 यानी 6:30 सार्ध षष्ठवादनम। उसके बाद 6:45 यानी पादोन सप्तवादनम। 7 बजेगा सप्तवादनम। 7:15 हो गए यहाँ पे तो यानी सपाद सप्तवादनम। 7:30 यानी सार्ध सप्तवादनम। तो इस प्रकार से समय को इसमें दर्शाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे 3:15 यानी सपाद त्रिवादनम। फिर 3:30 सार्ध त्रिवादनम। 3:45 यानी पादोन चतुर्वादनम पौने 4। फिर चतुर्वादनम 4:15 सपाद चतुर्वादनम। फिर सार्ध चतुर्वादनम। फिर पौने 5 होगा, ये पौने 5 पादोन पंचवादनम। फिर 5 बजेगा पंचवादनम। फिर 5:15 5:15 बोलते हैं सपाद पंचवादनम। फिर 5:30 सार्ध पंचवादनम। उसके बाद देखो 7:45 यहाँ पर दर्शाया गया है
तो यानी 7:45 हो गया। पादोन अष्टवादनम, 8 को अष्ट, फिर 8 बजेगा अष्टवादनम, फिर 8:15 सपाद अष्टवादनम, फिर 8:30 यानी 8:30 सार्ध अष्टवादनम, फिर 8:45 यानी 8:45 पादोन नववादनम, फिर 9 बजेगा नववादनम, फिर 9:15, 9:15 क्या बोलेंगे सपाद नववादनम, फिर 9:30 सार्ध नववादनम, फिर 9:45 यानी 9:45 पादोन 10 वादनम, फिर उसके बाद 10 बजेगा। तो इस प्रकार से जो कि समय चलता रहता है। अब ये देखो 10 बज गए थे, उसके बाद 10:15 होगा सपाद 10 वादनम, फिर 10:30 साढ़े 10 वादनम, फिर 10:45 यानी 10:45 पादोन एकादश वादनम, फिर 11 बज गए एकादश वादनम, फिर 11:45 सपाद एकादश वादनम, फिर 11:30 सार्ध एकादश वादनम, फिर 11:45 हो गए, तो 11:45 को बोलेंगे हम पादोन द्वादश वादनम, और द्वादश आगे बज गई थी। तो इस प्रकार से जो है कि समय जो है कि चलता है। इसमें आपने याद रखना है सपाद, सार्ध और पादोन, सवा को सपाद और आधे को साढ़े को सार्ध और पौने को पादोन, इस प्रकार से याद रखना है। अब देखते हैं कि कैसे जो है कि प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से पेपर में आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे पेपर में। अब यहाँ पे लिखा जाता है कि भाई कदा किम किम भविष्यति, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कब कब क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे है भूवत्सलः प्रातः। अब ये क वाली घड़ी है, तो आपने क वाली घड़ी में देखना है कि यहाँ पे क्या बज रहा है। ये क, यहाँ पे क वाला है, तो आपने देखा क वाली घड़ी में यहाँ पे 5 बज रहा है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे लिखा भूवत्सलः प्रातः, यहाँ पे भरेंगे पंचवादने स्वाध्यायम करोति। तो भूवत्सला 5 बजे जो है कि अध्ययन करती है, स्वाध्याय करती है, हो गया। तो यहाँ पे पंच आएगा, क वाले में आपने ये 5 बज रहे हैं, तो 5 बजे को हम क्या बोलते हैं पंचवादनम, जैसा हमने अभी तक पढ़ा था। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, बाकी उसको हमने सीधे उतारना है और काले पेन से हमने वहाँ पे पंचवादनम, ये डिजिट में जो लिखा गया है इसको हमने पंचवादनम लिखना है। और घड़ी में बाय द वे अगर ये टाइम इस प्रकार से डिजिट में नहीं रहेगा तो हमें इसका भी थोड़ा ज्ञान होना है। बाय द वे अगर ऐसा पेपर में डिजिट में नहीं लिखा गया है तो यहाँ पर देखेंगे ये बड़ी सुई जो कि मिनट की सुई है और छोटी सुई घंटे की सुई है। तो यहाँ पे ये 5 पे छोटी सुई है और 12 पे बड़ी सुई है, तो यानी करेक्ट 5 बज रहे हैं। अगर बड़ी सुई, छोटी सुई 5 पे है और बड़ी सुई अगर यहाँ पे किस पे चली गई 3 पे चली जाए तो यानी 5:15 हो गई। अगर उसके बाद ये बड़ी सुई यहाँ 6 पे चली गई तो यानी यहाँ पे कितना हो गया करेक्ट 5:30 हो गया। उसके बाद बड़ी सुई अगर 9 में चली गई तो यानी 5:45 हो गया, उसके बाद 6 बजेगा। तो इस प्रकार का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। वैसे इस प्रकार से डिजिट लिखा रहता है पेपर में, और बाय द वे अगर कभी नहीं लिखा रहता है तो हमें घड़ी में टाइम देखना भी आना चाहिए। आजकल सबके पास डिजिटल घड़ी है तो इन घड़ियों का ज्ञान करना ज़रूरी है। उसके बाद ख में देखेंगे आप सा, ख वाली घड़ी में 8:45 हो रहे हैं, देखो। तो यानी इसको बोलेंगे 8:45। तो सा पादोन नववादनम, पादोन नववादने, वादने यहाँ दे रखा है तो वादने लिखेंगे हम। पादोन नववादने विद्यालयम गच्छति, 8:45 बजे वो कहाँ जा रही है विद्यालय जा रही है। सा अपराहन क्या करती है यानी दोपहर में। अपराहन तीसरी घड़ी में देखेंगे ये 4:30 है, तो यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं। तो सार्ध चतुर्वादने गृहम आगच्छति, 4:30 बजे वो घर आ रहे थे, इसमें सार्ध चतुर्वादने लिखेंगे। और इस घड़ी में 10:15 हो रहे हैं, तो यहाँ पे भूवत्सला रात्रौ सपाद 10 वादने शयनम करोति, 10:30 बजे वो सो जाती है। तो ये सारे भरा हुआ है यहाँ पे, ये नीचे इस प्रकार से भरना है। ये पंचवादने लिखा है नीचे, यहाँ पे देख लो,
इस वाले में उत्तरायणी, यहाँ पे पंचवादने, और ये दूसरी वाली घड़ी में पादोन नववादने इस वाले में। उसी प्रकार से बाकी भी यहाँ पे आपको इसी प्रकार से भरना है। इस वाले प्रश्न में भी देखेंगे, यहाँ पे लिखा संस्कृत पदेषु समयम लिखत यत वार्षिक उत्सवे कदा किम भविष्यति। संस्कृत में समय लिखो कि वार्षिक उत्सव में कदा किम भविष्यति, वार्षिक उत्सव में कब कब क्या क्या हुआ था। अब पहली घड़ी में 10 बज रहे हैं, दूसरी घड़ी में 10:30 हो रहे हैं, तीसरी वाले में 10:45 हो रहे हैं यानी 11:45 हो रहे हैं, और चौथी घड़ी में 4:15 यानी 4:15 बज रहे हैं। तो हमने इसी प्रकार से जो है कि इसको क्रम से यहाँ पे समय को लिखना है। अब क पे देखेंगे आप, तो क पे लिखा गया यहाँ पे, ये क वाले पे देखो प्रातः, और यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे 10 वादन लिखे, प्रातः 10 वादने मुख्य अतिथि आगमनम, प्रातः 10 बजे मुख्य अतिथि का आगमन हुआ। दूसरे वाले में बज रहे हैं 10:30, तो प्रातः 10:30 वादने मुख्य अतिथि स्वागतम, 10:30 बजे मुख्य अतिथि का स्वागत हुआ। तो यानी इसको क्या लिखेंगे 10:30 वादने। उसके बाद 10:45 तीसरे में, तो यानी यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 11:15 हो गए हैं। तीसरे में लिखेंगे प्रातः पादोन 11 वादने प्रधानाचार्येण विवरण पाठः सांस्कृतिक कार्यक्रमश्च। तो यहाँ पे हम भरेंगे पादोन 11 वादने।